हाथे के लकीरें, हाथों के लकीरें सिर्फ मौका देती है, हाथों की लकीरें सिर्फ मौका देती है, पर कठिन परिश्रम पूरी दुनिया को चौंका देती है। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करना। बाबू, आगे का कंटेंट बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज 10th BSCB बोर्ड का रचना के चैप्टर मैथ पर अर्थात कंस्ट्रक्शन पर। बाबू, यह भी एक VVI चैप्टर है और आप जब उठा कर देखिएगा क्वेश्चन बैंक को तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। तो चलते हैं हम लोग आज टॉप 5 VVI क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। अर्थात एक वृत्त की रचना करना है और इस प्रकार से स्पर्श रेखा की रचना करना है कि इनके बीच जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बाबू, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं समझा सकते हैं। उसका कारण क्या है कि यह इनमें चाप पेंसिल स्केल का बहुत ही छोटा छोटा कारीगर काम पड़ता है, तो जिसको बोर्ड पे समझाना संभव नहीं है। तो चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, सेम पहले और दूसरे क्वेश्चन का लेवल एकदम सेम है, अर्थात दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरीके से ही बनेंगे। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा का रचना करना है जो 90 डिग्री पर, देखिए यहाँ लंबवत कह रहा है, अर्थात यहाँ पर रेखा 60 डिग्री पर था। इस बार रेखा दोनों जो जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगा वह रेखा कितना डिग्री पर होना चाहिए? लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर होना चाहिए, अर्थात एकदम सीधा कटना चाहिए, सीधा कटना चाहिए। कितना डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेंगे, बस कोण का डिफरेंट होगा। तो चलते हैं अगला तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सकेंद्रीय वृत्त खींचे। इसका कहने का मतलब है कि पहला वृत्त जो आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लिए, उसी केंद्र से आपको टोटल 6 सेंटीमीटर वाला एक और वृत्त की क्या करना है? रचना करना है। और उसके बाद वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करें और उसकी लंबाई मापें। अर्थात वृत्त के कहीं भी एक बिंदु को लेना है और उस बिंदु से वृत्त के अन्य 2 बिंदु को स्पर्श करते हुए रेखा खींचना है और उसकी लंबाई भी मापना है। आशा करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको आता होगा और आपका प्रैक्टिस बड़ा ही बेहतरीन होगा, तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलते हैं अगला 2 VVI क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला 2 क्वेश्चन जो बाबू दिया गया है वह बहुत ही मोस्ट VVI है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन का लेवल सेम है और विगत वर्षों में बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये बाबू अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। अर्थात देखिए कह रहा है इसमें त्रिभुज की रचना करें तथा फिर इसके समरूप, मतलब इसी के तरह दिखने वाले दूसरे त्रिभुज की रचना करें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि पहले त्रिभुज की रचना करना है। तो इसमें भी क्या करना है, जो बड़ा डिजिट है अर्थात 6 सेंटीमीटर जो बड़ा भुजा है उसको आपको बेस लेना है और दोनों छोटे वाले भुजाओं को साइड में लेना है और इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बनेगा। और उसके बाद इसी के तरह एक समरूप त्रिभुज और बनाना है, ठीक है, और उसको फिर इस प्रकार से विभाजित करना है कि बाबू वह इसके समरूप दिखाई दे और उसकी संगत भुजा कितनी होनी चाहिए? 2/3 गुना होना चाहिए। इसको भी बनाने का एक लॉजिकल पॉइंट होता है, जिन्होंने इसको बनाया होगा उनको भली भांति यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जिनसे नहीं बन रहा है तो कृपया कमेंट्स करके हमें बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, उससे हमें एक नया जोश और प्रेरणा मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम है।
कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनावे जिसमें BC 6 सेंटीमीटर और AB कितना हो 5 सेंटीमीटर हो तथा कोण ABC 60 डिग्री हो। अर्थात एक कोण जो B पर बनेगा उसका मान 60 डिग्री होना चाहिए और बाकी भुजा 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर एक त्रिभुज की रचना और करें, अर्थात इसी के अनुसार एक समरूप त्रिभुज और बनाना है जो क्या करेगा, त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं को 3/4 गुना में विभाजित करेगा। अर्थात देखिए यहाँ भी गुनी में विभाजित कर रहा है, जो आप दूसरा त्रिभुज समरूपता वाला बनाइएगा उसी में यह कहानी होगा और यहाँ भी जो अगला बनाइएगा उसमें भी यहाँ कहानी सेम होगा। एक पॉइंट करने वाली बात और क्या है तो देखिए यहाँ पर 2/3 में छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे है। यहाँ भी देखिए छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे है और इन्हीं के आधार पर दूसरा समरूप त्रिभुज खींचा जाता है। तो आशा करते हैं कि सारे 5 क्वेश्चन आप लोग इनसे अवगत होंगे और आपका प्रैक्टिस बड़ा ही बेहतर होगा। तो चलिए इन 5 क्वेश्चन को आज बनाइए। तो मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं लाइक करें और भैया शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।